नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप लोगों के क्वेश्चन पिक करना शुरू कर दिया हूं। जो लोग भी इनबॉक्स में चाहे इंस्टाग्राम के चाहे फेसबुक पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो के छोड़ते हो, उसमें से क्वेश्चन पिक करके मैं आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। वैसे ही एक क्वेश्चन विजय शंकर जी की तरफ से आया है। इन्होंने पूछा है कि सर मुझे 42 लाख रुपए चाहिए आने वाले 5 सालों में। और इन्होंने काफ़ी सेपरेट क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप लोग भी अपने क्वेश्चन पूछा करो, थोड़ा विस्तार में पूछा करो, आधी अधूरी जानकारी आप लोग देते हो, ठीक है। तो जो इनका क्वेश्चन है, इनको 42 लाख चाहिए, 5 साल में चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जानना है। और इन्होंने ये भी पूछा है कि सर मुझे कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, कुछ ऐसे ऑप्शन बताइए जो मुझे 5 साल में इतना रिटर्न दिला दें और इतने तक का फंड मेरा इकट्ठा हो जाए। मेरी जो मंथली सैलरी है वो है 76,000 रुपये और थोड़े बहुत मैं ऊपरी कमाई भी कर लेता हूँ, तो कुल मिलाकर के मेरे पास 85,000 रुपये महीने का आ जाता है। तो सर मुझे कुछ ऑप्शन बताइए जो मेरे गोल को पूरा करे। तो देखिए, इनका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको 42 लाख रुपए चाहिए 5 सालों में। इनकी जो सैलरी है, कह सकते हैं कि लगभग 85 से 90,000 रुपये ऊपरी कमाई, और इनका जो भी मंथली सैलरी आता है कुल मिलाकर के आता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी महीने के खर्च कितने हैं, आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग कर रहे हैं, आप अपने जो भी छोटे मोटे गोल्स हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके हायर एजुकेशन के लिए सेव कर पा रहे हैं। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपके पास 50,000 रुपये तक बच रहा है तो आप 5 साल में 42 लाख रुपए तक इकट्ठा कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे तक देखिए तो आप लोगों को प्लानिंग समझ में आ पाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपके कुछ ऐसे पर्टिकुलर गोल हैं जैसे कि बच्चों के पढ़ाई के, अब इनको खरीदना है घर, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें घर लेना ही है 5 सालों में, लेकिन ये गोल थोड़ा शिफ्ट भी हो सकता है। अगर 5 साल में नहीं ले पाए तो 6 साल में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे की पढ़ाई है, ठीक है, और ऐसे ज़रूरी काम है जैसे कि आपके पेंशन प्लानिंग है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो वो भी ज़रूरी है आप लोगों की। तो इन दोनों को आप लोग ज़्यादा तवज्जो दीजिए। आपका हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, आपका लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम ज़रूरी है, तो इनको आपको नहीं काटना है, ठीक है। और आपकी जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप अपने घर के बारे में सोचिए। अगर आपका पूरा खर्चा 30 से 40,000 में निपट जा रहा है, ठीक है, अगर आप 85 से 90,000 रुपये कमा रहे हो महीने का, तो आपको 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर 5 साल में चाहिए आपको, तो आपको कम से कम 10% का रिटर्न मेंटेन करना होगा आपके पोर्टफोलियो में जो पर्टिकुलर घर के लिए आप इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10% के रिटर्न को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट से ऑप्शन वो नहीं हो पाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा इक्विटी की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार हैं तो शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ तो आप इक्विटी की तरफ जाइए और डेब्ट की तरफ जाइए, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट कीजिए। डेब्ट में लगभग 20,000 रुपये आप अपना डालिए, और इक्विटी में अगर जाना है तो आप इंडेक्स फंड को चूज कीजिए या फिर आप लार्ज कैप को चूज कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक में करिएगा, क्योंकि एक्सपोजर लगभग दोनों का ही सेम होता है। लार्ज कैप में वही कंपनी शामिल है जो कि इंडेक्स में शामिल है। इंडेक्स और लार्ज में आपको डिफरेंस कहाँ मिल जाएगा? आपको डिफरेंस मिल जाएगा एक्सपेंस रेशियो में। जो आपका लार्ज कैप में एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 2% का होगा, वही सेम इंडेक्स फंड में सेम एक्सपोजर के साथ आप लोगों का लगभग 0.10 से लेकर के 0.50 या फिर 1% से कम होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे एज कंपेयर टू इंडेक्स और ब्लू चिप। अब यहाँ पे दोस्तों जो डेब्ट फंड होंगे, डेब्ट फंड्स का क्या काम होता है कि उनका आपका जो पैसा लेते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड की ही कैटेगरी में आते हैं। ये आपका पैसा लेकर के फिक्स सिक्योरिटी में डालते हैं, ठीक है, जहां से आप लोगों का जो रिटर्न होता है वो अप्रॉक्स गारंटीड रिटर्न होते हैं। तो यहां से आपका जो रिटर्न मेंटेन होगा वो 7 से लेकर के 8-9% तक होगा। तो 5 साल का गोल है, तो ये भी कह सकता हूं कि एक ठीक ठाक गोल आपने क्रिएट किया है, एक सही विजन के साथ आपने क्रिएट करा है। तो आपको 20,000 रुपये डेब्ट की तरफ डालना चाहिए और 20,000 रुपये आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, इंडेक्स में या फिर आप लोगों की ब्लू चिप कंपनीज में, जो ब्लू चिप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो। बाकी के 10,000 आप लोग अपने फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए कुछ अच्छे बैंक्स में, जो आपको 7 से 8 के बीच में रिटर्न दे दें।
तो जो ओवरऑल आपका रिटर्न बनकर के आएगा फ्यूचर में, क्योंकि एक तरफ से आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, एक तरफ से थोड़ा सा पैसा आपका रिस्की भी रहेगा। रिस्की उतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बराबर पर डे से चल सकता है। तो आपका आने वाले 5 सालों में 10% तक का ये 50 से 51 हज़ार का पोर्टफोलियो मेंटेन हो जाएगा और आपको 42 लाख रुपए तक इकट्ठा होकर के मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को इससे एक कह सकते हैं कि जो आपको सीखना चाहिए वो क्या है कि जो भी आपके गोल्स हैं वो आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको इतने समय में चाहिए, इतना पैसा आपको सेव करना होगा। अब जो भी मैंने आपको गोल बताया 50,000 रुपये, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हो, आप मल्टी कैप की तरफ मूव कर सकते हो, आप स्मॉल कैप की तरफ मूव कर सकते हो। आपको अच्छे रिटर्न निकल करके आ सकते हैं, 15 से 20% भी रिटर्न निकल करके आ सकते हैं, लेकिन उतना लॉस भी हो सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी रिस्की हो जाती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म के गोल बना रहे हो चाहे लॉन्ग टर्म के गोल बना रहे हो। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 50,000 रुपये आपका मंथली इन्वेस्टमेंट आ रहा है केवल 42 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए, 10% एवरेज रिटर्न बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मैं 50,000 रुपये मंथली नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन था वो 30,000 रुपये का था, 20,000 रुपये का था। तो आपको अपने गोल को आगे मूव करना पड़ेगा, 5 से 6 से 7 साल मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हो तो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना, आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका रिस्क, आपको पैसा या तो 4 साल में ही आपको उतना इकट्ठा हो जाए या फिर आपको 8 साल भी लग जाए और उतना पैसा आपका कैपिटल भी सेव ना हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से प्लानिंग करें, क्या क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, वहाँ फॉलो कीजिए, अपने क्वेश्चन को पूछिए, मैं ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन की रिप्लाई करूँगा या फिर इस तरह की वीडियोज़ लेकर के आ जाऊँगा। बाकी मैं विजय शंकर जी को कुछ म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर दूंगा और वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है और उनको कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।